हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप कोर्स बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं अटल पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी के लिए। तो बिल्कुल आप बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है अटल पेंशन स्कीम के बारे में। हम आज आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे। फिर हमें भी बताएंगे कितना परसेंटेज रिटर्न अटल पेंशन स्कीम या आप इसको अटल पेंशन योजना जो पहले कहते थे उसमें आप कितना परसेंटेज रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और उसकी खूबियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं व्हाट इज़ एपीएस अटल पेंशन स्कीम। दोस्तों, अटल पेंशन योजना भी बहुत से लोग इसको बोलते हैं। पहले अटल पेंशन योजना था बट अभी ये अटल पेंशन स्कीम कर दिया गया है। और ये एक रिटायरमेंट स्कीम है जो सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। और ये इस्टेब्लिश्ड किया गया था, इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड गारंटेड मंथली पेंशन। आपको मंथली पेंशन ये गारंटेड देगा और ऑल इंडियंस को देगा आफ्टर 60 ईयर एज के बाद देगा। और आपको बता दें तो दिस स्कीम इज़ फॉर ऑल इंडियंस इज़ मेनली एम्स एट पुअर, अंडर प्रिविलेज, अंडर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। बट अभी हर कोई इसको ले सकता है। हिस्ट्री बता दें हम आपको सबसे पहले 2015-2016 फाइनेंशियल ईयर में के बजट में जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था अटल पेंशन स्कीम को। और ये 1 जून 2015 से इफेक्टिव है। और इसका नाम जो है मतलब फार्मर पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया है। और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एपीएस इज टू प्रोवाइड गारंटेड मंथली पेंशन टू पीपल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर, मैंने आपको बता दिया। और इनकरेज ऑल इंडियन सिटीजन्स टू प्लान फॉर दियर रिटायरमेंट लाइफ। आप रिटायरमेंट लाइफ के लिए इसका प्लान कर सकते हैं। और ये अकाउंट कैसे वर्क करता है, आप इसमें चूज़ कर सकते हैं मंथली पेंशन कि आपको 60 साल बाद कितना चाहिए, 1000 रुपये, 2000, 3000 या 4000 या 5000 रुपये। उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जाएगा जो महीने महीने का आपका जाता रहेगा। नॉमिनी भी इसमें आप रख सकते हैं। आगे हम आपको और भी चीज़ें बताने वाले हैं। तो एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ने बता ही दिया। पेंशन स्कीम फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स आपको बता दिया। गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन टू यू एंड योर स्पाउस, आपको गारंटेड पेंशन देता है और आपके न रहने पे आपके मतलब स्पाउस को पेंशन मिलता है, लेकिन 60 ईयर के बाद 60 ईयर तक आपको इसमें सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। और योर नॉमिनी विल रिसीव द एक्युमुलेटेड पेंशन विल्थ फॉलोइंग द डेथ ऑफ बोथ यू एंड योर स्पाउस। आपकी जो नॉमिनी है इसमें रिसीव कर सकती है दोनों का भी पेंशन। जैसे मान लीजिए कोई ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए व्यक्ति को भी पेंशन मिल रही है, बी को भी पेंशन मिल रही है। ए व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो ए व्यक्ति की पेंशन भी बी व्यक्ति को मिल सकती है और बी की जो अपनी खुद की अटल पेंशन योजना से है उसको उसका लाभ मिल सकता है। इनकम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बता दूं। इनकम टैक्स तो मैं बता दूं जब तक आप 60 साल के होंगे तब तक बहुत ज़्यादा नियम चेंज हो जाएगा, इस पे हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। इनकम टैक्स बेनिफिट पे अभी हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये छूट में भी आता है, लेकिन अभी इनकम टैक्स पे शायद आने वाले समय में कोई छूट ना मिले। और कौन कौन ओपन कर सकता है अकाउंट को मैं बता देना चाहूँगा कि द फॉलोइंग आर द एलिजिबल क्राइटेरिया टू ज्वाइन एपीएस स्कीम। एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में बैंक में होना चाहिए। और 18 से लेकर के 40 साल तक एज वाले व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। और यू शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। बट आज के डेट में बहुत से लोग इनकम टैक्स पे
करने वाले भी अटल पेंशन योजना या अटल पेंशन स्कीम जो भी आप कहें उसको लाभ ले रहे हैं, महीने महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। ड्यूरिंग द अकाउंट ओपनिंग इट इज़ द रिकमेंडेड टू प्रोवाइड आधार कार्ड नंबर आपको नहीं होने चाहिए, डिटेल्स तो रहता है, और मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में, और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंपलसरी है ये। कंपलसरी इन्होंने लिखा है कि बट दे आर नॉट कंपलसरी, नहीं लिखा है कंपलसरी है। फॉर अकाउंट ओपनिंग यू कैन प्रोवाइड देम एट द लेटेस्ट डेट, आप बाद में भी इसको दे सकते हैं। अकाउंट खोलते समय यदि आपके पास में मोबाइल नंबर या आधार कार्ड का डिटेल्स नहीं है, बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं जिसके पास में डिटेल्स ना हो, सबके पास रहता ही है। और अगला है द पर्पज़ ऑफ द आधार कार्ड इज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर सिर्फ आपकी पहचान के लिए होता है, अकाउंट होल्डर्स के लिए, बेनिफिशियरी के लिए, और योर स्पाउस एंड योर नॉमिनी टू एवॉइड पेंशन इश्यूज एंड लमसम रिटायरमेंट वेल्थ रिसीवल इश्यूज इन द लॉन्ग टर्म। ये हो गया। नोट मैं आपको बता दूं, एयरली इनकम टैक्स पेयर वर, इनकम टैक्स आप छोड़ दीजिए क्योंकि इनकम टैक्स में ज़्यादा इसका कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको बता दिया कि हाँ, अगर आप इसमें ये लिख रहे हैं कि हाउ मेनी अकाउंट्स कैन आई ओपन, आप सिर्फ एक अकाउंट ही खोल सकते हैं ऑल इंडिया में, ऐसा नहीं कि आप एक से ज़्यादा खोल सकते हैं। वन व्यक्ति वन अकाउंट, यानी कि अटल पेंशन स्कीम का। और अगला क्वेश्चन है, आई एम ए मेंबर ऑफ EPF NPS PPF, तो क्या मैं अकाउंट खोल सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कंट्रीब्यूट के बारे में आपको बता दूं कि व्हेन द स्कीम वाज लॉन्च्ड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट विल मेक को कंट्रीब्यूट्स टू अट्रैक्ट पीपल टू ज्वाइन दिस स्कीम। अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट किया था स्टार्टिंग में, बट अभी 2024 में ऐसा चीज़ नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे आते हैं, हु इज एलिजिबल टू बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन यू शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन कौन एलिजिबल है? यू शुड ओपन APS अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक। हाँ, ये उनके लिए जिनको एक्स्ट्रा भारत सरकार ने अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट किया था, तो वो कंट्रीब्यूट वाला कोई अभी है ही नहीं इस समय 2024 में, उसको हम छोड़ देते हैं। हाउ मच गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट, ये भी हम छोड़ देते हैं, वो कंट्रीब्यूट का चला रहा है। अब यहाँ पे आइए, हाउ मच पेंशन विल यू गेट, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कितनी पेंशन मिलेगी। मैं बता दूं, मंथली पेंशन आप ले सकते हैं 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये, उसी हिसाब से आपका सब्सक्रिप्शन भी बढ़ जाएगा। अगला है, हाउ मच रिटायरमेंट वेल्थ विल योर नॉमिनी गेट्स, नॉमिनी को कितना मिलेगा रिटायरमेंट वेल्थ, बाद में पैसा कितना मिलेगा, यानी कि लास्ट में डेथ होने के बाद। आफ्टर योर डेथ, यानी कि आपकी मृत्यु के बाद, यानी कि जिसका जो भी अटल पेंशन स्कीम ले रखा है, जब वो जैसे मान लीजिए 65 साल या 70 साल का होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद नॉमिनी को क्या पैसा मिलेगा, उस पर आइए चलते हैं। तो आपके स्पाउस जो है नॉमिनी यानी कि रिसीव करती है लमसम अमाउंट। पहला आता है, द वेल्थ चार्ट इज गिवन बिलो, चार्ट दिया गया है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द चूजन मंथली पेंशन, आप जो भी मंथली पेंशन रखते हैं उसी अकॉर्डिंग उनको मिलता है। अगर 1000 रुपये मंथली पेंशन आप रखते हैं, उसी हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो आपके मतलब ना रहने के बाद 1,70,000 रुपये उस समय नॉमिनी को मिलेगा। 2000 वाले को 3,40,000, 3000 वाले को 5,10,000, 4000 वाले को 6,80,000, और 5000 मंथली पेंशन, हम लोग 5000 ही रखते हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो 8,50,000 रुपये नॉमिनी को मिलता है। नोट दैट द रिटायरमेंट वेल्थ इज प्री डिफाइंड व्हेन यू ज्वाइन द स्कीम, इट चलिए प्री डिफाइंड है, ठीक है, इतना ही मिलेगा लमसम। और अगला क्वेश्चन है, कैन यू चेंज पेंशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी। हाँ, एस बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आई चेंज माई मंथली पेंशन आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप चाहें। आपने जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन रखा था, आप उसे चाहें तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ आगे देखते हैं। एस यू हैव टू ऑप्शन टू चेंज द मंथली पेंशन अमाउंट आफ्टर यू ज्वाइन द स्कीम। हाँ, आप अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं और अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी कर लिए अभी हम अलग से आएंगे, अमाउंट के बारे में बता दें। जैसे आपने अगर 1000 रुपये का स्कीम ले रखा है, आप चाहें से 2000, 4000, 5000 करना तो भी आप कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। और प्रीवियस का भी आपको पेमेंट यानी कि एरियर जो भी होगा उसका बनेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। बट यू कैन डू दिस
ओनली वंस इन द फाइनेंशियल ईयर। एक साल में आप एक बार ही अपनी पेंशन की स्थिति को चेंज कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपका एरियर आपको जमा करना पड़ेगा। और यहाँ ये अगला क्वेश्चन है, कैन आई चेंज माई कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट एस सी ओ। में भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बता रहा था, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 3 मोड होते हैं इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। आप कभी भी इस मोड को आपस में वाइस वर्सा चेंज भी कर सकते हैं। और बट एक साल में एक ही बार आप चेंज कर सकते हैं, लिखा हुआ, बट यू कैन डू दिस ओनली वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड दैट कैन बी डन ऑन एनी मंथ, राइट। हाँ, एनी मंथ, इसी मंथ में आप कर सकते हैं, लेकिन साल में एक बार। अगला क्वेश्चन है, कैन यू गेट मोर देन गारंटेड मंथली पेंशन। बिल्कुल, मैं भी संभवतः मिलेगा और मिलेगा भी। देयर माई बी ए पॉसिबिलिटी टू गेट मोर देन द गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन। ये मिनिमम है, उसमें देखिए महंगाई बढ़ चुकी होगी, कौन सी सरकारें आएंगी, क्या आएंगी, फिर जनता के हित में रहेगी, तो मुझे ये पूरा यकीन है मेरा इंडिविजुअली, ये इसमें पेंशन आपका बढ़ के मिलेगा, ना कि घट के मिलेगा। 5,000 है तो मुझे लगता है कहीं 7 या 8,000 या 10,000 करके ही मिलेगा, मेरा अपना मानना है। तो 5 तो मिलेगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन द रिटर्न इन फ्रॉम योर कंट्रीब्यूशन। जितना रिटर्न होगा, यदि आपका कंट्रीब्यूशन से रिटर्न अच्छा आ रहा, मार्केट तो बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो आपका पेंशन भी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, यदि मार्केट डाउन होता है तो आपका पेंशन डाउन नहीं होगा। आपने 5,000 का लिया है तो 5,000 ही आपको रहेगा, उससे कम नहीं होगा। इसलिए इससे सबसे अच्छी खूबी इसकी यही है, इफ़ द रिटर्न्स फ्रॉम योर कंट्रीब्यूशन इज हायर देन द मिनिमम गारंटेड मंथली पेंशन, देन द गवर्नमेंट विल डिपॉजिट द एडिशनल रिटर्न इनटू योर अकाउंट। इट मीन्स मोर पेंशन फॉर यू। लिख रहे हैं कि इफ़ द रिटर्न, यदि आपको रिटर्न फ्रॉम योर कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन मंथली पेंशन है, तो गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी एडिशनल रिटर्न इनटू योर अकाउंट, आपके अकाउंट में। इट मीन्स मोर पेंशन फॉर यू, राइट। आपको कम पेंशन नहीं मिलेगी, आपको मतलब गारंटेड है, मिनिमम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी तो गवर्नमेंट उसमें जोड़ देगी। जैसे कि आपका मान ली मार्केट का रिटर्न कम रहा, आपने पेंशन का लिया है 5,000 रुपये मंथली का, और रिटर्न के मुताबिक आपको 3,000 पेंशन बन रहा है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जोड़ के आपको 5,000 पूरा करके देगी, मिनिमम है, ठीक है। और कुछ रेयर केस में हो सकता है, वर्स्ट केस, if the returns from your contribution is lower than the minimum guaranteed monthly pension, then government will bear the loss and you will still get the guaranteed minimum monthly pension। वही मैंने बताया, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपना नुकसान से लेगी, लेकिन आपको मंथली मिनिमम पेंशन देगी, क्योंकि गारंटेड है। इट मीन दैट योर मंथली पेंशन इज गारंटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिटर्न्स इन फ्रॉम योर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच शुड यू कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट करना होगा। तो आइए आगे चलते हैं। द कंट्रीब्यूशन अमाउंट दैट यू शुड पे विल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगला है, मतलब फर्स्ट में, द मंथली पेंशन यू वांट टू रिसीव, यू जितना मंथली रिसीव करेंगे उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन रहेगा। योर एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एपीएस स्कीम, आपकी एज क्या है उस पर डिपेंड करेगा, नहीं कितना आपको कंट्रीब्यूट करना, वो एज पे डिपेंड करेगा, और कितना आपने पेंशन का रखा हुआ है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, उस पर डिपेंड करेगा। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तीसरा है, वेदर यू वांट टू पे द कंट्रीब्यूशन अमाउंट। हाँ, अगर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उस हिसाब से आपका अमाउंट आगे पीछे हो जाता है। अमाउंट वही रहता है, बस मंथली होगा तो महीने महीने रहेगा, क्वार्टरली होगा तो उस हिसाब से जुड़ जाएगा, हाफ ईयरली होगा तो 12 महीने का हाफ कर दे, 6 महीने का रहेगा। और अगला है, यू कैन यूज़ आवर कैलकुलेटर ऑन इनपुट टाइप टू फाइंड आउट योर कंट्रीब्यूशन अमाउंट। बिल्कुल, आप यूज़ कर सकते हैं। आगे हम आपको बता दें, वंस यू कंट्रीब्यूट अमाउंट एंड द कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी आर डिसाइडेड, द कंट्रीब्यूशन अमाउंट विल बी डिसाइडेड फ्रॉम योर सेविंग बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी मिलती है। आप चाहें तो आपका ऑटोमेटिक अकाउंट से कटता जाएगा, बैंक अकाउंट से। बढ़िया है, सबसे अच्छा चीज़ है, आपको बार बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अलग से भी जाके जमा कर सकते हैं, लेकिन ऑटो ही होगा, ये होगा ऑटो ही होगा। आपको अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा, उसमें से ऑटोमेटिक कटेगा, ठीक है। और डिले अगर आप करते हैं कंट्रीब्यूशन में, तो उसमें क्या पेनल्टी, आइए हम आपको बता देते हैं। यू हैव टू मेक श्योर डैट यू हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट।
आपको हमेशा ये चीज़ यकीन करना है कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस अकाउंट में होना चाहिए, ताकि उससे अटल पेंशन स्कीम में पैसा जा सके। और फॉर द कंट्रीब्यूशन अमाउंट टू डेबिट, यानी कि जा सके, मैंने आपको बता दिया। और इफ़ द बैंक इज़ अनेबल टू हाँ, अगर बैंक का पैसा नहीं काट पाती है टाइम से, और इंसुफिशेंट बैलेंस अगर आपके अकाउंट में रहता है, बैंक में पैसा ही नहीं, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और अटल पेंशन स्कीम में नहीं जा रहा पैसा, तो देन बैंक बिल चार्ज करती है आप पर पेनाल्टी चार्ज। वो कितना है? फॉर ईच डिले मंथली कंट्रीब्यूशन आप ₹1 पर मंथ। 3 महीना आपने डिले कर दिया तो ₹3 पड़ जाएगा, और ये फॉर एवरी ₹100 पर। ठीक है, आपका मान लीजिए ₹500 कंट्रीब्यूट है तो ₹5 पर मंथ पड़ेगा, और 3 महीना डिले किया तो आपको ₹15 डिले होगा। ठीक है, और दूसरा लिखा, फॉर ईच डिलेड क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन द पेनाल्टी विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग। उस हिसाब से पेनाल्टी कैलकुलेट हो जाएगी, जिस हिसाब से मैंने ऊपर बताया। नोट है डेट द पेनाल्टी अमाउंट कलेक्टेड विल बी डिपॉजिटेड इनटू योर एपीएस। पेनाल्टी अमाउंट कहीं अलग नहीं जाएगा, आपके ही एपीएस अकाउंट में जमा होगा उतना बढ़ के, क्योंकि सरकार को ब्याज भी उस पर देना होता है। तो जो ब्याज नहीं मिला, आपने पैसा तो जमा किया नहीं, तो ब्याज नहीं मिला, तो आपका पेनाल्टी भी हिसाब से वो आपके अकाउंट में रहेगा। इट मीन डैट द गवर्नमेंट विल नॉट टेक द पेनाल्टी चार्ज। मतलब गवर्नमेंट कोई अलग से पैसा लेके अलग से नहीं रखती, आपका पैसा आपके अकाउंट में रहता है। व्हाट इफ़ यू डिसकंटिन्यू योर कंट्रीब्यूशन। अगर आपका कंट्रीब्यूशन बंद हो जाता है तो उसमें क्या होगा? आइए आगे चलते हैं। ड्यू टू दिस डिडक्शन इफ़ द एपीएस अकाउंट बैलेंस बिकम ₹0, योर एनपीएस अकाउंट विल बी क्लोज इमीडिएटली। अगर आपका बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो आपका जब भी 0 हो जाता है तो आपका इमीडिएटली वो अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। यू हैव रिसीव्ड को कंट्रीब्यूशन फ्राम गवर्नमेंट। यदि आपने 2016-17 का आसपास अकाउंट रहा होगा, तो गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया होगा तो गवर्नमेंट आपसे वापस ले लेगा, बैक कर लेगा अमाउंट, बाकी आपको रिटर्न हो जाएगा। हाउ टू एक्टिवेट डिसकंटिन्यू अकाउंट। बंद अकाउंट कैसे आप एक्टिवेट हो सकता है, यानी कि आप आ सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं यू हैव द ऑप्शन टू पे डिले कंट्रीब्यूशन। जितना भी डिले होगा, किसी का मतलब 18 महीने हुआ डिले, तो उस हिसाब से उसका पेनाल्टी अमाउंट भर देगा और उसका अकाउंट चालू हो जाएगा। अलॉन्ग विद पेनाल्टी इफ द एपीएस अकाउंट बैलेंस इज नॉट ₹0। अगर 0 नहीं हुआ है, उसके पहले आप एक्टिव करा रहे हैं, तो आपको डिले फीस देना पड़ेगा। बट वंस इट बिकम 0 योर अकाउंट विल बी क्लोज। अगर एक बार आपका 0 हो जाता है तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, एंड यू हैव नो वे टू कंटिन्यू फर्दर। अगर आपका एक बार 0 हो जाता है, अकाउंट आपका कंटिन्यू नहीं होगा और वो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, स्पष्ट ये कह रहे हैं। फिर आपको दूसरा नया अकाउंट खोलना पड़ेगा अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच है तो। आगे कह रहे हैं हु रेगुलेट एपीएस। कैसे रेगुलेट करें आगे? एपीएस इज रेगुलेटेड बाई, किसके द्वारा रेगुलेट हो रही है? यानी कि PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसको देखती है, इसको आगे पूरा मेंटेनेंस करती है थ्रू एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम आर्किटेक्चर के माध्यम से। नेशनल पेंशन सिस्टम में भी आपको पेंशन मिलती है, एनपीएस में उसी के हिसाब से भी अकॉर्डिंग बनाया गया है। वेयर डज गवर्नमेंट इन्वेस्ट योर कंट्रीब्यूशन। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई इन्वेस्ट वगैरह नहीं कर रही है, और अभी तो मार्केट बेस पर है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट पीपल कंट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग मैनर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब हाँ, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी मैं ये समझ नहीं पाया था, अभी आपको जब पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ। आप जो पैसा जमा करते हैं मंथली, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ यूज़ करती है? गवर्नमेंट यूज़ करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 45 से 50%, और डेब्ट सिक्योरिटी एंड टर्म डिपॉजिट आप बैंकों में टर्म डिपॉजिट में रखती है 35 से 45%। इक्विटी या रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रखती है 5 से 15%, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में रखती है 0 से लेकर 5%। असेट बैकअप सिक्योरिटी में लगती है 0 से 5% तक। आपका पैसा सुरक्षित है, सेफ है, इसीलिए तो मिनिमम गारंटी पेंशन दे रहे हैं। अगला है एनुअल इंटरेस्ट रेट
परसेंटेज एंड कंपाउंडिंग कितना, अभी इसका कोई फिक्स नहीं है, फिर भी मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिडेंट डिस्क्लोज, कोई इसको ओपन नहीं किया कितना आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, पर मैं आपको अभी बताऊँगा मोटा मोटा, ठीक है। रिटायरमेंट एज वही है, 60 ईयर है, और उसके बाद आपका कंट्रीब्यूट बंद हो जाएगा, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यू विल रिसीव द गारंटेड मंथली पेंशन फ्रॉम द बैंक टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ के एंड तक आपको मंथली पेंशन मिलता जाएगा। प्रीमेच्योर क्लोजर भी आप कर सकते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर, से पहले आप क्लोज कर सकते हैं। 60 साल के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, तो 60 साल पहले आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। और ये दो स्थिति में हो सकता है। पहला है यू डेट द आर डिसीज, या कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है। दूसरा है यू वांट टू लीव द स्कीम वॉलेंटरी, अगर आप स्वेच्छा से स्कीम छोड़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन देके भाई मैं इस स्कीम से हटना चाहता हूँ, तो भी आपका क्लोज कर दिया जाएगा, जो भी पैसा होगा आपके अकाउंट में रिवर्स कर दिया जाएगा। और आगे ये मैंने आपको समरी में बता दिया है, रिटायरमेंट सॉरी, या आप वॉलेंटरी कैसे स्कीम को छोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और अगले है व्हाट इफ़ यू डाई बिफोर, 60 साल के पहले यदि आपका देहांत हो जाता है तो क्या होगा अटल पेंशन स्कीम में। इसमें होगा इफ़ यू डाई बिफोर 60 ईयर ऑफ एज देन योर स्पाउस कैन चूज, स्पाउस भी दो में से एक चीज़ चूज़ कर सकता है, कंटिन्यू भी रह सकता है। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसका देहांत हो जाता है और उसका अटल पेंशन स्कीम चल रहा था, तो बी जो उसकी नामनी है, स्पाउस है, वो चाहे तो वो कंट्रीब्यूट सेम रखे, कंट्रीब्यूट करता रहे, बाद में बी को अपनी स्कीम का फ़ायदा तो मिलेगा और ए का भी स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, या चाहे भी तो ए का जितना पैसा अटल पेंशन स्कीम में है टोटल पैसा निकाल के अपना यूज़ कर सकता है। दोनों चीज़ें हैं, अकाउंट बंद भी कर सकता है और कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है। आगे इसमें वही चीज़ें हैं, चलो इसको एक बार पढ़ देते हैं। कंटिन्यू द अकाउंट, योर स्पाउस कैन कंटिन्यू टू पे कंट्रीब्यूशन इनटू द अकाउंट इन हिज हर नेम फॉर द रिमेनिंग पीरियड। मान ली किसी की उम्र 50 साल है और उसको 10 साल और पैसे जमा करना था, उसका देहांत हो जाता है, तो नामनी को आगे का पैसा जमा करना होगा, या तो कंटिन्यू रखना चाहती है तो। और फॉर एग्जाम्पल बताया, इफ़ यू डाई एट द एज ऑफ 50 ईयर देन योर स्पाउस कैन कंट्रीब्यूट इन हिज हर नेम फॉर द रिमेनिंग 10 ईयर। जैसे कि मैंने बताया वही चीज़ें सेम है। क्लोज अकाउंट तो अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफ़र के बताएं तो अकाउंट स्टेटमेंट है, अभी अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में बता दें। यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ योर एपीएस अकाउंट इन द फॉलोइंग वेज, एसएमएस थ्रू मोबाइल के द्वारा भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से भी आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक अकाउंट एक्टिवेशन, कंट्रीब्यूशन, डिपॉजिट बैलेंस इन द अकाउंट विल बी सेंड टू योर मोबाइल एज ए एसएमएस अलर्ट के माध्यम से आता रहता है हर महीने। यू विल रिसीव ए फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट एवरी ईयर, हर साल आपके मेल पे भी आता रहता है। अकाउंट ट्रांसफ़र के बारे में बता दें, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान आप जाते हैं रहने के लिए, तो देयर इज़ नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है टू ट्रांसफ़र करने के लिए एपीएस अकाउंट के लिए, एज द कंट्रीब्यूशन विल बी डेबिटेड थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी बिना समस्या के आपके सेविंग अकाउंट से अटल पेंशन स्कीम में पैसा ट्रांसफ़र होता जाएगा। आप भारत में कहीं भी रहें, जहाँ आपने पहले अकाउंट खोला है उसकी ट्रांसफ़र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी एनआरआई के लिए कोई मतलब नहीं है, अधिकतर लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो इंडिया के ही रहने वाले हैं और इंडिया में ही रहते हैं। एनआरआई वो लोग होते हैं जो इंडिया के रहने वाले होते हैं, लेकिन बाद में विदेश जाकर बस जाते हैं, कुछ ही बीच में इंडिया आते रहते हैं, तो उनके लिए लिखा हुआ है एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर एलिजिबल टू ओपन द अकाउंट, वो भी योग्य हैं, वो भी अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉमिनी की आप इसमें नॉमिनी भी रख सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल एंड इट इज़ कंपलसरी है, मतलब आवश्यक है टू नॉमिनेट करना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। अकाउंट खोलते समय आपको नॉमिनी का नाम बताना पड़ेगा। आपका कोई भी लीगल हो सकता है, बेटा बेटी, या आप जेंट्स हैं तो पत्नी, माँ बाप, कोई भी हो सकता है, भाई बहन कोई भी हो सकता है।
इफ़ यू आर मैरिड, यदि आप मैरिड हैं, दोनों स्पाउस विल बी डिफॉल्ट नॉमिनी। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली आपका नॉमिनी आपकी वाइफ है, और लेडीज़ के केस में उनके हस्बैंड है, लेकिन आप चाहें तो किसी और को भी रख सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट मैरिड, आप मैरिड नहीं है, देन यू कैन नॉमिनेट एनी अदर पर्सन बट यू शुड प्रोवाइड योर स्पाउस डिटेल्स वंस यू गेट मैरिड। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप किसी को भी नाम बना सकते हैं। शादी होने के बाद आपको तुरंत आपको जानकारी देनी होगी। और द स्कीम रिकमेंड्स टू प्रोवाइड आधार कार्ड डिटेल ऑफ द स्पाउस एंड नॉमिनी। दोनों का आधार कार्ड लगेगा, नॉमिनी का भी और स्पाउस का भी। ये रहा। अभी हम आते हैं कैलकुलेट पर। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी एज 25 साल है, उसे 18 से 40 साल तक कोई भी कर सकता है। आपकी एज 25 साल है, आप 5,000 रुपये मंथली कर चुनते हैं, तो 60 साल तक आपको कितना कंट्रीब्यूट करना होगा? आपको कंट्रीब्यूट 376 रुपये हर महीना करना होगा। यदि आप इसी को आप क्वार्टरली करना चाहेंगे तो आपको ये 1121 रुपये क्वार्टरली होगा। 35 साल तक आपको कंट्रीब्यूट करना है। यदि आप इसको हाफ ईयरली करना चाहेंगे तो हाफ ईयरली आपका 2219 रुपये कंट्रीब्यूट होगा और 35 साल तक कंट्रीब्यूट होगा। हाफ ईयरली करेंगे तो टोटल आप कंट्रीब्यूट करेंगे 1,55,330 रुपये। यदि आप इसको आप मंथली करते हैं तो आप कंट्रीब्यूट देंगे 1,57,920 रुपये। यदि आप इसको क्वार्टरली करते हैं तो आप कंट्रीब्यूट देंगे 1,56,940 रुपये। तो कम कंट्रीब्यूट किस में है? हाफ ईयरली में। तो हाफ ईयरली का याद करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन कम रहता है, बट आपको फीचर्स उतने ही फ़ायदा वही मिलता है। लेकिन हाँ, जिसकी इनकम जैसे वैसा इसको आप कर सकते हैं। मैं तो मंथली के लिए सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हर महीना जब पैसा कटता जाता है अकाउंट से आपको पता भी नहीं लगता है। अब अगर मैं बात करूँ 25 साल के व्यक्ति के लिए 5,000 रुपये मंथली पेंशन चुना है, मंथली वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, 60 साल तक उसे पेमेंट करना है, तो उसे महीने का 376 रुपये आएगा और 35 साल वो लगातार पेमेंट करेगा और टोटल कंट्रीब्यूट 1,57,920 रुपये होगा। और उसको 5,000 रुपये मिनिमम गारंटेड है हर महीना पेंशन मिलने का। इससे ज़्यादा मिल सकता है, कम नहीं हो सकता, मार्केट बेस पे है। यदि आपका ये 1,57,920 रुपये रिटर्न ज़्यादा दे दिया तो आपका पेंशन बढ़ सकता है। यह रिटर्न कम दिया तो सरकार अपनी तरफ से जोड़ के आपको मिनिमम 5,000 पूरा करके पेंशन देगी, और आपके ना रहने पे 8.5 लाख रुपए नॉमिनी को रिटर्न हो जाएगा। इसमें डिटेल वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया है। आपको अच्छा लगा होगा और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।